हिंदू संत होने के कारण रविदास जी को अनेकों संघर्षों का सामना करना पड़ा। जिस समय संत रविदास जी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तभी दिल्ली में सिकंदर लोधी राज कर रहा था। जी हाँ, वही सिकंदर लोधी जो कुख्यात आक्रांता था, जिसने अनेकों हिंदू मंदिरों को तोड़ा था और मजबूर हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित किया था। जब उसने देखा संत रविदास जी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उसको गुस्सा आया। उसने सोचा अगर ये संत ऐसे ही हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करता रहा, तो भारत में इस्लाम का सितारा किस प्रकार बुलंद होगा। उसने अपने दरबारियों से कहा, जाओ और उस संत को किसी भी प्रकार से मेरे दरबार में लेके आओ। दरबारी सिकंदर लोधी का पैगाम रविदास को सुनाते हैं। रविदास जी से कहते हैं, आपको बादशाह ने बुलाया है। रविदास जी उसकी चाल को अच्छी तरह समझ चुके थे। रविदास जी फिर भी दरबारियों के साथ सिकंदर से मिलने चल देते हैं। जैसे कि इस्लाम का एक शब्द है अल तकिया, जिसका अर्थ होता है प्यार से बहला फुसला कर इस्लाम में परिवर्तित करना। सिकंदर ने शुरुआत में अल तकिया का ही प्रयोग किया। उसने रविदास जी से इस्लाम की बड़ाई की। इस्लाम एक अच्छा धर्म है, अल्लाह ही खुदा है, और उसने अपने कलमे वगैरह सुनाए। रविदास जी उसकी चालों से भली-भांति अवगत थे। उन्होंने कहा, सिकंदर, इस्लाम अभी तुम्हारा नवीन धर्म है। वैदिक धर्म बहुत पुराना है। तुम इसकी महिमा को समझ नहीं सकते। इस्लाम सिर्फ झूठ है और सिर्फ झूठ है। वैदिक धर्म ही वास्तविकता है। तुम ये समझने का प्रयास करो। सिकंदर समझ गया ये इतनी आसानी से इस्लाम तो कबूल नहीं करेंगे। तो उसने अपनी कूटनीतिक चाल चली, जो आज भी राजनीतिक पार्टियां चलती रहती हैं, दलित हितकारी बनकर। उसने कहा, रविदास, तुम किस वैदिक धर्म की बात कर रहे हो? वही वैदिक धर्म जो तुम्हें नीच, तुच्छ और अछूत मानता है। उसने कहा, तुम इस्लाम में आ जाओ, मैं तुमको मौलवी की पदवी दूंगा, तुम्हारा सितारा इस्लाम में बुलंद होगा, तुमको हिंदुस्तान में सब कोई जानेगा। रविदास उसे दो टूक उत्तर देते हैं। कहते हैं, छुआ छूत कर बने आरत, वैदिक धर्म कर दीन सब गामारत। ये तो है धूर्तन की चतुराई, रेणु दीन धर्म मिलाई। अर्थात ये तो धूर्तों की चाल है, जिन्होंने छूआछूत, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था को इतना प्रोत्साहन दे दिया है। मैं वैदिक धर्म को और मेरे वैदिक धर्म को मिट्टी में मिला दिया है, जो प्रयास तुम भी अभी कर रहे हो। मेरा धर्म किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं दिखाता है, ये मनुष्यता की बात करता है। और ये जो तुम चाले चल रहे हो सिकंदर, ये सब कोशिशें व्यर्थ हैं। वैदिक धर्म का त्याग तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सिकंदर लोधी यह देखकर आग बबूला हो जाता है। सुनो रविदास, इस्लाम तो तुम्हें कबूल करना ही पड़ेगा, भले ही तुम बादशाह का आदेश ही क्यों ना समझो इसे। रविदास जी सिकंदर से कहते हैं, मुझे तुम्हारी ना तो 72 हूरें चाहिए, ना ही मुझे तुम्हारी झूठी कुरान चाहिए। वैदिक धर्म का त्याग तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तुम मेरी गर्दन ही क्यों ना काट डालो। वैदिक धर्म का त्याग तो सिर्फ वही मनुष्य करते हैं जिनको वैदिक धर्म का पता नहीं होता है। मैं अपने धर्म को अच्छे से समझता हूँ और जानता हूँ, और ना ही मैं किसी की तरह कायर हूँ जो मैं अपने धर्म का त्याग कर दूं। यह सुनकर सिकंदर आग बबूला हो जाता है और बोलता है, अपने दरबारियों को बुलाकर आदेश देता है, इस संत को ले जाओ और जेल में डाल दो। उसको भूखे चूहों के साथ रखना, और इसको तब तक खाना पानी नहीं देना जब तक ये इस्लाम को स्वीकार ना कर ले। संत रविदास जी हरि का नाम जपते हुए जेल की ओर चले जाते हैं। वहां उनको अनेकों यातनाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक उनसे गंदे काम भी करवाए जाते हैं। भूखे प्यासे रहकर भी संत रविदास जी हरि का नाम जपा करते हैं। संत रविदास रामायण के अनुसार जेल में संत रविदास जी को कृष्ण जी ने दर्शन दिए, जिसके कुछ समय बाद ही सिकंदर ने उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। जेल से निकल के संत रविदास जी वापस अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं और लोगों से बताते हैं, मुझे कृष्ण ने दर्शन दिए, मुझे मेरे कृष्ण ने दर्शन दिए।